मैं तब तक यूट्यूब वालों के लिए कुछ बोल देता हूँ। Bro, can I start recording now? Yeah, you can. Let me give you permission, Arun. Okay. Okay, now you can. So hello everyone. So आज YouTube पे हमारा चौथा सेशन है। आज के सेशन में हम कल से आगे की जो भी हम भगवा उनटी की फ्री क्लासेस ले रहे हैं उनको करने वाले हैं। तो गाइस आज से आपका हम लैब एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे और उसके बाद से हम रियल अपनी जो भगवा उनटी है उस पर वापस आएंगे। बट आपकी अटेंडेंस, आपकी स्ट्रेंथ काफी कम है, सो मेक श्योर ज्यादा से ज्यादा अटेंड करें। इससे आपको सर्टिफिकेट लेने में भी आसानी होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल वन पॉइंट जो मेरे पास काफी ज्यादा नहीं, कुछ एक लोग कह रहे हैं कि क्या आपका सर्टिफिकेट वैल्यू रखता है। तो गाइज वी आर ऑफरिंग दैट एट 1500 रुपीज। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी टैलेंट वगैरह को या फिर किसी भी चीज, इफ यू आर टैलेंटेड देन यू नीड एनी सर्टिफिकेट, राइट। आपके पास सी एच ईजेपीटी है तो लोग बोलेंगे ईजेपीटी सी एच के कंपेटिबली मायने रखता है। ऑब्वियस आंसर इज नो। फिर आपके पास सी एच है तो लोग बोलेंगे कि सी एच ओ एस सी पी के कंपेटिबली मायने रखता है। ऑब्वियस आंसर इज नो। सो इफ वी सी लाइक दैट देन नथिंग, हर एक का सुपीरियर वर्जन है। एंड हम अगेन एंड अगेन एक बात को एम्फसाइज करते हैं दैट वी आर नॉट रजिस्टर्ड, वी आर गोइंग टू रजिस्टर, वी आर गोइंग टू गेट फंडिंग, बट वी haven't गेट फंडिंग yet। सो आप ये बात पूछो कि सर्टिफिकेट आपका इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं। लेट्स से किसी बंदे के पास हमारा सर्टिफिकेट है जिसने हमसे पढ़ा है और फ्यूचर में हमारे पास कोई जॉब ओपनिंग आती है, हम अपनी टीम बनाते हैं फ्यूचर में, तो वो बंदा यदि उस सर्टिफिकेट को लेके आएगा तो ऑब्वियसली उसका इंपॉर्टेंस है। गॉट इट। बट आप पूछोगे कि भाई उसको लेके मैं गूगल में जॉब कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, वो नहीं हो पाएगा। एंड उसको लेकर बेसिकली आप कहीं पे भी नहीं, कुछ भी, किसी भी सर्टिफिकेट को, हम हमारे की नहीं बोल रहे, मार्केट में जितने भी बंदे हैं उनमें से किसी का भी सर्टिफिकेट आपको गूगल में जॉब नहीं दिला सकता। इट्स समथिंग लाइक दैट कि यू हैव अटेंडेड आवर क्लासेस एंड दैट्स ऑल। वी नॉट क्लेम दैट इट्स लाइक you will get a job in Google, Microsoft. No, that never gonna happen. It's on your skills. If you are skilled, then you not need any certificate, right? So so my obvious point is, आप यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये हम लोग आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि फ्यूचर में कभी भी हम जॉब ओपनिंग्स निकालें तो आप लोग थोड़ा बेनिफिट ले सकें। उसके लिए हम आपको सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। हम सर्टिफिकेट्स आपको 1500 रुपए में सर्टिफिकेट नहीं बेच रहे, हम आपको 1500 रुपए में लर्निंग दे रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग देन ओनली जॉइन अस। वी डोंट क्लेम दैट आवर सर्टिफिकेट विल गिव यू दिस एंड दैट, नथिंग गोना हैपन। और हमारा ही नहीं, किसी के भी सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा। सर्टिफिकेट इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, नथिंग मोर देन दैट। सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो आपको ओएससीपी का लेना चाहिए, सीएच का लेना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी पहली अटेंडेंस होगी अब, तो सारे लोग अभी चैट बॉक्स में अपना 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 नाम डाल दो अटेंडेंस के लिए सारे। अब मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका नाम नोट कर लें। ओके, सो जल्दी सारे लोग अपना नाम डाल दें। हम एक बेसिक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको फ्यूचर में हमारे यहाँ पे जॉब करने में मदद करेगा। ओके, सो ये सारा प्रीमियम कंटेंट है और आपके लिए हम लेकर आए हैं। सो काइंडली वैल्यू दिस, enjoy our hard work and make sure to like, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थोड़ा हम बहुत क्लोज हैं अपने बन के माइलस्टोन के। आज का टारगेट रखते हैं 660। हम 10 सब्सक्राइबर आज का टारगेट रखते हैं, तो आई होप कि आज की मीट अटेंडेंस लिखा बेवकूफ है। अंकुश योर माइक इज, अंकुश प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या सो बेसिकली आज का जो टारगेट है वो आज हम 10 से 15 सब्सक्राइबर्स गेन करने की कोशिश करेंगे और आई होप कि आप लोग उसमें हमारा सपोर्ट करोगे। तो आई होप सारी अटेंडेंस हो चुकी है, टीम के मेंबर्स ने आपके नाम नोट कर लिए हैं। हमारे पास हम कुछ एक एक्सटेंशंस का यूज कर रहे हैं जो हमको बताता है कि आप कितने देर मीट में हो। तो काइंडली ज्वाइन अवर मीट फॉर फुल टाइम। बीच में मत स्किप करो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आपको मिस करना नहीं चाहिए।
सो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बाद में मिलूंगा आपको क्लास के एंड में। अभी हम 20 से 25-30 मिनट केवल पढ़ने पे कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद में फिर लास्ट में एक और अटेंडेंस होगी, और उसके बाद मे भी आज जो कल के विनर्स थे उनके लिए भी हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट है। ओके, सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सो स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. हेलो, हाँ, Yes, sir. ओके। Excuse me, sir. सॉरी, सर हर्ष से मार्क्स पूछिए सर उसके कल के टेस्ट का। हाँ हर्ष, कितने मार्क्स थे तुम्हारे कल के टेस्ट में? आई थिंक फर्स्ट रैंक थी हर्ष की। हर्ष, हेलो हर्ष, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. कितने मार्क्स आए? सर 2 मैंने एक्चुअली मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था सर, मेरे फोन की इशू थी। 2 मार्क्स आए सर। फिर क्यों ज्वाइन किए हुए हो तुम जब तुम क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे? नहीं सर, अब फोन सही हो गया तो अब मैंने ज्वाइन कर लिया सर। आज से कंटिन्यू करूंगा प्रॉपर। यूट्यूब पे जितने भी सेशंस हैं उनको जल्दी कंप्लीट करो, और अगले टेस्ट में कम से कम 8 और 9 मार्क्स आने चाहिए। गॉट इट? ओके सर, ओके। हाँ, सारी चीजें रिकॉर्डेड है Yes, यूट्यूब sir. पे। और आप लोगों के मार्क्स, एक अंकुश के मार्क्स थे 9। उसके बाद ये रमेश है, शायद रमेश के मार्क्स देखे थे मैंने। रमेश, कितने मार्क्स है तुम्हारे? 4? हाँ सर। क्यों भाई इतने कम मार्क्स क्यों? यूट्यूब का वीडियो नहीं देखा था उसमें। यार यही तो तुम लोग गलत काम कर रहे हो। वो यूट्यूब पे आपके लिए, मेनली आपके लिए यूट्यूब पे ये रिवीजन टाइप में अच्छा खासा आपके लिए मटेरियल है, स्टिल आप लोग मिस कर रहे हो। थोड़ा कंसंट्रेट करो पढ़ाई पे, है ना? हाँ सर। क्योंकि आगे फिर बड़े बड़े टॉपिक्स आएंगे, बड़े बड़े डेप्थ के टॉपिक्स आएंगे, फिर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। समझ पा रहे हो? सो हाँ सर। एवरीवन, हाँ एवरीवन, सो गाइस, ये यूट्यूब पे जो आपकी क्लासेज हो रही हैं ये आपके लिए ही हो रही हैं। आप लोग फ्री में भी इसको एंजॉय कर सकते हो, तो मेक श्योर कि आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार इजीली देखें। और आप लोग जानते हो हमारी क्विज वगैरह होती है, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है अटेंटिवली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समवन इज ओके? मत करो यार, वेर इज। कल हमने कहाँ तक कराया था? So yeah, yesterday we discussed till gray box testing. Today we're gonna discuss web application penetration testing methodology. So first one is OWASP, Open Web Application Security Project. So initial में web applications नहीं थे, initials में क्या थे? web page. Got it? Yes या no बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इनिशियल में क्या थे? वेब पेज, जिसमें आपको पेज बाय पेज आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती थी, राइट? और उसके बाद इनको थोड़ा और एडवांस बनाया गया, और एडवांस बनाने में मतलब वेब और एप्लीकेशन दोनों को एक साथ लाया गया एक प्लेटफॉर्म पे। सो दैट इज वेब एप्लीकेशन। लाइक अब आप जो आप मोबाइल एप्लीकेशन में कर सकते हो, वो सारी चीजें आप वेब के थ्रू भी वेब एप्लीकेशन में भी कर सकते हो, राइट? तो जोमेटो पे तुम मोबाइल पे ऑर्डर कर सकते हो, सेम आप वेब एप्लीकेशन पे भी कर सकते हो, राइट? यस सर। समझ? हाँ। सो अब Yes, हमारे sir. पास वेब एप्लीकेशन पे सारी फंक्शनलिटीज हैं जो हमारे पास पहले मोबाइल एप्लीकेशन पे या पीसी एप्लीकेशन पे हुआ करती थी, वो सारी हमारे पास वेब पे अवेलेबल है। तो तब से इन्हें वेब एप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, प्रज्वल, यू आर लेट। ये सर उसने Hello. मैसेज किया था सर, वो ट्रेवलिंग पे था। या आई थिंक नाउ हैव जॉइंड। हेलो प्रज्वल। हाँ सर, सॉरी फॉर लेट भाई सर। यार तुम शुरू में सॉरी बोल रहे हो तो क्वेश्चन तो पूछने दो पहले। व्हाई आर यू लेट? सर एक्चुअली थोड़ा बाहर गया था, घर का काम था, इसलिए वो आने में लेट हो गया। क्यों क्लास सर, को कोई थोड़ा बताया? ध्यान रखो। बेसिकली क्या है कि अगर हम आगे निकल गए तो आपको फिर पीछे वाला थोड़ा डाउट होगा, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझने हाँ सर, हाँ सर, में। ओके, बिल्कुल। वैसे तो आप बोल रहे थे आज सुबह से ग्रुप में कि आई एम वेटिंग फॉर क्लास। सर वो अचानक काम लगा दिया।
नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। हाँ तो सर। वी वर डिस्कसिंग अबाउट ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ओपन मतलब ओपन सोर्स, एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग मेनली। सो इसमें क्या होता है कि जितने भी वेब एप्लीकेशन है ना उन पर रिसर्च की जाती है। और ओवास्प ओवास्प क्या होता है, वेब एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये क्या करता है, सारे वेब एप्लीकेशंस पे रिसर्च करता रहता है और उनमें जो जो नई वल्नरेबिलिटीज आती रहती है, ये हर 4 साल में अपनी एक लिस्ट निकालता है, वो होता है ओवास्प टॉप 10। उसमें ये उस टाइम के हिसाब से सेंसिटिव एवरी टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज को लिस्ट करता है। मैटर क्या होता है कि इफ वी कैन पैच दोज टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज, देन जो उनसे कम इम्पैक्ट वाली वल्नरेबिलिटी होगी वो इतना हर्ट नहीं करती, उतना हार्म नहीं पहुंचाएगी ऑर्गेनाइजेशन को, जितनी यदि इन टॉप 10 में से कोई मिस होती है तो वो पहुंचा सकती है। तो दिस इज लाइक एक टारगेट लिस्ट कि एटलीस्ट आपको अपने वेब एप्लीकेशन में ये 10 टाइप की वल्नरेबिलिटीज तो पैच करके रखनी है 100%। ठीक है, इसकी हर 4 साल में एक लिस्ट आती है, जैसे बोलते हैं हम ओवास्प टॉप 10 लिस्ट। ये आपके मॉड्यूल नंबर 3 में हम बिल्कुल डेप्थ में जाके इसको डिस्कस करेंगे हर एक टाइप के बारे में। आप देख पा रहे होंगे मॉड्यूल नंबर 3 में देयर इज वन फर्स्ट पॉइंट ओवास्प टॉप 10, सेकंड पॉइंट इज ओवास्प टॉप 10 2013 वर्सेस 2017, एंड देयर इज वन मोर 2017 वर्सेस 2021। ओके, यस सर। यस सर। सो ये हुआ आपका ओवास्प आपके समझ में आया आई थिंक। सर Yes, हाँ सर। एक्चुअली मेरा ये पूछना था कि ओवास्को एक ऑर्गेनाइजेशन है ना जो कि वल्नरेबिलिटीज को निकाल के टॉप 10 लिस्ट निकालती है, बस इतना ही उसका काम है ना? तो वो इतना ही काम नहीं होता, वीकेंड में वो रिसर्च करते रहते हैं और इनके खुद के भी काफी सारी पेन टेस्टिंग लैब्स भी है। मतलब ये मत बोलो कि इतना ही काम है। ओवास्प मतलब हम बस इस मॉड्यूल में यही पढ़ेंगे ना कि ये टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज निकाल के देती है। दिस इज ऑल बगवाउंटी, दिस इज ऑल बगवाउंटी। बगवाउंटी ये है, जो ओवास्प की लिस्ट है वो ही हमको पढ़नी है, समझ रहे हो? सो गाइस जी इफ आपके समझ में आ रहा है तो नीचे चैट बॉक्स में कमेंट कर दें। चैट बॉक्स में आप अटेंटिवली पार्टिसिपेट करें, ये दिस इज कंप्लीटली यूनिक सेशन फॉर यू, एंड आपके जो भी डाउट्स है वो अभी सॉल्व किए जाएंगे। मैं अभी चैट सेक्शन पे, मेरा लाइव चैट सेक्शन पे ध्यान है, तो आप लोग चैट कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम कि आपको इतनी सब कुछ फंक्शनलिटी, प्रीमियम कंटेंट फ्री में अवेलेबल हो रहा है। तो आप नीचे चैट कर दो, मैं वीडियो के एंड में या फिर बीच में आपके चैट्स वगैरह पढ़ के और आपका रिप्लाई करूंगा। गॉट इट? सो नेक्स्ट इज, पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे लास्ट में भी, और हो सकता है आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उनको सॉल्व करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज OSSTMM, ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी मैनुअल। अब मैनुअल शब्द किस किस ने सुना है? मैनुअल सुना है किसी सर ने? मैंने मैनुअल क्या होता है? हाँ हाँ जैसे हम कुछ भी खरीदते हैं, लेट्स से हमने एक नया मोबाइल लिया, हमने नया एलईडी लिया, हमने नई कुछ भी ली, यहाँ तक कि नई बाइक भी ली, तो भी हमारे उसके साथ आता है एक मैनुअल, हाउ टू यूज। गॉट इट? आता है ना? वो अलग बात है, हम उसको पढ़ते नहीं है, फेंक देते हैं, बट स्टिल आता है ना। जी सर। सो ओपन सोर्स जो भी अपने ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए एक मैनुअल होता है, वो होता है OSSTMM। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें सारी चीजें होती है कि ये जो ओवास्प की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज है, इनको कैसे टेस्ट किया जाए। समझ आ रहा है ना? ओपन सोर्स सिक्योरिटी मेथोडोलॉजी, यानी कि हमें इन 10 वल्नरेबिलिटीज को सॉल्व करते समय क्या मेथोडोलॉजी अपनानी है। लाइक दीज आर प्रैक्टिस लैब्स, कि ये जो लैब्स हैं ये ऑलरेडी वल्नरेबल है। ठीक है, इनमें पहले से ही वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, हम लोग क्या करेंगे, उन पे प्रैक्टिस करेंगे। आ रहा है समझ में? लिखो गाइस अगर समझ में आ रहा है नीचे चैट बॉक्स में। यस सर, आ रहे थे। Yes. ओके, सो आई एम लुकिंग एट चैट बॉक्स। ओके, सो यू गाइस, मैं देख रहा हूँ सारे लोग कौन कौन अटेंटिवली अटेंड कर रहा है सेशंस को। फिर आपकी अटेंडेंस और आपको सर्टिफिकेट उसी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। नीचे चैट बॉक्स पे मेरी और पूरी टीम की नजर है, सो मेक श्योर कि आप चैट बॉक्स में अपना लिखते रहें। इसके बाद देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ।
कि किस तरह की लैब्स होती हैं। सो गाइस आपको ये दिख रहा है, दिस इज test Yes, php vulnerable lab.com। ओके, सो दीज लैब्स आर vulnerable। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, लाइक दैट्स वी आर टाइपिंग हियर hello is reflecting here, so I am just showing you how we use cross site script। hello script alert, this is complete practical session, this it is hacked by ICC team। okay, so this is stored accesses, the whole things, oh I don't think this is stored, let me check this। okay, so basically what we have to do, ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ उसमें। yeah got it, copy, go again, make sure to put this and then this, control F alert। now search for this thing, we have closed bracket, right? I don't know where the script alert, this is whoa, Udit Narayan dot, oh okay, sorry, thank you, we have a, this is nice way, I हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज नहीं किया। आई होप अभी ये वर्क कर, सॉरी, आई होप कि अभी ये वर्क करना चाहिए। सो या दिस साइट इज हैक्ड बाय ICC टीम, गॉट इट? यस सर। yes, ऐसा हम परफॉर्म करते हैं वेबसाइट्स पे। अभी ये पता है, अभी तो ये हमको ही शो हो रहा है, बट व्हाट वी डू, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ एक्सेस दैट इज कॉल्ड स्टोर्ड एक्सेस। उसमें क्या करते हैं हम इसको, इसमें इसके या तो कॉन्टेक्ट अस पेज में या फिर कमेंट सेक्शन में या फिर अबाउट अस में, जहाँ पे भी हमको ऐसा मिलता है जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है, वहाँ पे इनपुट में डाल देते हैं। फिर क्या होता है, कोई भी नया यूजर जब उसे विजिट करता है ना, तो ऐसा पॉपअप आ जाता है, दिस साइट इज हैक्ड बाय ICC या फिर हैक्ड बाय एनीवन एल्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, ये है लैब्स जो कि इंटेंशनली वल्नरेबल है। सो ये हुआ आपका OSS TMN। These are theoretical part, so just we will go through from this। आपको इनके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, बिकॉज गूगल इज द बेस्ट रिसोर्स। बस गूगल में समझाने की पावर नहीं है कि वो आपका लेवल समझ के आपको समझा दे, नहीं तो देयर इज नो नीड ऑफ एनीवन नाउ। अब किसी की जरूरत नहीं है, गूगल के पास सब कुछ है। तो गाइस समझ में आया यहाँ तक तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, नीचे लाइव चैट सेक्शन इसमें चैट करें, मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा हार्ट्स डाल दें, क्योंकि अभी हमने एक वेबसाइट को हैक किया है, ICC टीम ने, इंडियन साइबर क्लब की टीम ने हैक किया है, उसमें पॉपअप लाया है, तो OP और हार्ट्स वगैरह शो करे तो अच्छा लगता है थोड़ा देख के सारे लोग। ओके, सो या थैंक यू। नाउ नेक्स्ट, थर्ड वन इज NIST। करते रहो यार, अच्छा लगता है, थोड़ा लाइक शेयर करते रहो OP वगैरह। NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जितनी भी वल्नरेबिलिटी मिलती है, लाइक एक तो होता है वेब एप्लीकेशंस में वल्नरेबिलिटी मिलना, और एक होता है सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी मिलना।
अब आपको क्या लगता है कि वेब एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटी मिली वो ज्यादा खतरनाक है या फिर सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी मिली वो ज्यादा खतरनाक है? क्या लगता है आप लोगों को? नीचे सर लिखना है चैट सॉफ्टवेयर सेक्शन में। में सॉफ्टवेयर में सर। हाँ, आप लोग भी लिखो नीचे चैट सेक्शन में। इसमें मैं देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब वालों को भी देख रहा हूँ, और मैं अपने पेड बैच वालों को भी देख रहा हूँ। तो आप लोग भी नीचे चैट सेक्शन में लिखो, मैं आपको भी कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा हूँ। हाँ, तो किसमें? सॉफ्टवेयर में, राइट? सॉफ्टवेयर में ज्यादा होते हैं। या करेक्ट, बिकॉज सॉफ्टवेयर को एक साथ काफी सारे लोग, मिलियंस में लोग यूज कर रहे होते हैं। वेबसाइट के विजिटर्स होते हैं, बट every person is not visitor or maybe not visitor of that particular website, but अब let's say Adobe के किसी वर्जन में vulnerability है, Adobe Photoshop या फिर Adobe PDF रीडर, तो PDF रीडर Adobe का बहुत लोगों के पास होता है। तो सॉफ्टवेयर में जो vulnerabilities है वो वेब एप्लीकेशन के कंपैरेटिवली ज्यादा खतरनाक है, ठीक है? तो NIST क्या करता है, जितनी भी नॉन vulnerabilities है उन सबको स्टोर करता है। इट्स लाइक डेटाबेस ऑफ vulnerabilities, यानी कि क्या है, ये वल्नरेबिलिटीज का डेटाबेस है। इसमें सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज को स्टोर किया जाता है। आ रहा है समझ में? यस लिखते सर, चलो। यस। हाँ, सो हर्ष, योर नेटवर्क इज आई डोंट थिंक प्रॉपर, सो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, ओके? सो एवरीवन, आप सारे लोग यूट्यूब वाले भी चैट बॉक्स में लिखो। अच्छा लगता है कि आप लोग अटेंटिवली, आप लोग जो आपको मौका मिल रहा है कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट को फ्री में एंजॉय करने का, आप उसे कर पाओ। और अपनी अटेंडेंस का बिल्कुल ध्यान रखो। हम सारे लोग आपको मॉनिटर कर रहे हैं, जो जितनी देर क्लास में रहेगा उसको उतना ही फायदा होगा। अगर आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए तो वो भी उन्हीं को मिलेगा जो प्रॉपरली क्लासेज अटेंड कर रहे हैं। तो आई थिंक गाइस आपकी समझ में आया है ना? तो नेक्स्ट वन है, मैं बोलूंगा ये आप स्किप करो क्योंकि ये अपने उतना काम का नहीं है। अगला पढ़ेंगे हम PCI DSS। इसको मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। इसका फुल फॉर्म है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी समथिंग कंप्लायंस, समथिंग लाइक दैट। ओके, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। So where is that image? Okay, let me. हाँ, ये देख पा रहे हो आप? आई थिंक दिस इज पांडा। ये जो पांडा लेटा हुआ है, ये देख पा रहे हो आप, ये वाली इमेज? यस सर। या सो इसमें क्या होता है, देखो ये जो होम है ना, ये आप लोगों का घर है, ठीक है? आप लोग यहाँ बैठ के इंडियन साइबर क्लब का कोई कोर्स परचेज कर रहे हो। ये आपका बैंक है जहाँ पे आपके पैसे हैं, और ये आपका लेट्स से रेजर पे या फिर ऐसा जो आप कंप्लायंस या फिर इंटरमीडिएट यूज करो। होता क्या है, अब ये बंदा नहीं होता बीच में, ये वाला। तो क्या होता, आप मुझको पेमेंट कर देते अपने बैंक से कह के, आप मुझको पहले पेमेंट दिला देते, ठीक है? ये मान के चलो हम तो नहीं करेंगे ऐसा, सो हम अपना नाम को पहले ही काफी डिफेम हो जाएगा, इसलिए अब इसको हैज रखते हैं। दिस इज समथिंग हैज। अभी आपने अपने बैंक को ऑर्डर दिया कि आई वांट टू बाई लेट्स से सम गुडीज, सो पे फॉर दिस थर्ड पर्सन। अब आपका बैंक इसको पे कर देता है, बट अब क्या होता है कि ये बंदा कहता है कि मुझे पेमेंट नहीं मिली। आपका पेमेंट, बैंक कहता है आपका पेमेंट जा चुका है, ये कहता है मुझे पेमेंट नहीं मिला। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? भाई आपका बैंक कह रहा है भाई पेमेंट जा चुका है, बट ये बंदा मानने को तैयार नहीं, ये बोल रहा है कि नहीं मैंने पेमेंट रिसीव नहीं किया है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? कुछ भी नहीं है बेसिकली। यस सर। या कुछ भी ऑप्शन नहीं है यार। जब बैंक वाले बोल रहे हैं गया और वो बोल रहा है नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? बताओ क्या कर सकते हैं? वी कैन डू नथिंग यार। या सॉरी, सर हाँ बोलो। ट्रांजैक्शन की डिटेल्स। हाँ भाई ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। या सो ट्रांजैक्शन, लेट्स से ट्रांजैक्शन हो गया,
बट अब आपके पास 1500 रुपये का आपने ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, और ये बंदा कह रहा है कि भाई नहीं हुआ रिसीव, तो आप उसे साइबर क्राइम और पोर्टल्स पे 500 रुपये 1500, लेट से 1500 तो बहुत ज्यादा है, आपने 500 रुपये का ही पेमेंट किया है, आपने 100 रुपये का ही पेमेंट किया है और वो नहीं पहुंचा, तो आप क्या अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाके साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट लिखाना चाहोगे? नो सर, नहीं चाहोगे ना, बिकॉज नो नो हम नो। सोचेंगे हम सोचेंगे यार 100 ही तो रुपए हैं, कोई बात नहीं, अभी क्यों इतनी सिरदर्दी मोड़नी है। अगर ये 100 करके पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, 4 बिलियन 7 बिलियन जितने भी हैं, उन सबसे 100 रुपए ले ले और कोई भी पुलिस स्टेशन में आ जाए, तो इसकी तो जिंदगी सेट हो गई। करेक्ट है? यस Yes, सर। sir. सो दैट्स द पॉइंट कि भाई लोग नहीं चाहेंगे कि थोड़े बहुत पेमेंट के लिए उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़े, तो पुलिस स्टेशन से तो सर एक एक इंडिया रुपया में, सर एक एक रुपया भी निकालेगा तो बहुत हो गए सर। 100 रुपया तो छोड़ो, एक एक रुपया भी निकालता है तो बहुत हो गए। बट तुम 1 रुपए का किसी को पेमेंट थोड़ी करोगे यार। हाँ कर सकते हो, तो हो सकता है टॉफी वगैरह खा रहे हो, पेटीएम कर रहे हो, तो दैट इज नेक्स्ट थिंग। बट हाँ ठीक है, एक एक भी करता है तो भी काफी हो, 10 मिनट के अंदर मीट एंड दैट्स इनकरेक्ट थिंग। सो हाँ अभी क्या नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर इसने इसको पेमेंट किया तो इसके बीच में कोई नहीं है, अब हम इसके बीच में ले आए दिस पांडा। ये पांडा है अब एक थर्ड पर्सन, वो सारी चीज देखेगा, वो आराम से यहाँ पे झूले पे लेटा हुआ है, वो बिल्कुल फ्री है घर से। दैट इज ही इज लाइक, जैसे वो होती है ना अपने कॉलोनी में वो आंटी जो सुबह घर से जल्दी काम करके और आराम से घूमती है, लाइक कि देखते हैं क्या हो रहा है कॉलोनी में, राइट। सो ये पांडा भी उसी तरह की आंटी है। ये क्या करेगा, ये देखेगा भाई इस बंदे ने इससे बोला है बैंक से कि पैसे दे, ये पेमेंट कार्ड वगैरह का यूज करते हो तो ये पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस को फॉलो करने वाले बंदे होते हैं पांडा। ये कंपनी होती है काफी बड़ी बड़ी। हर्ष युवा ये गलत किया आपने। सो ये क्या करेगा, इस बैंक को इसने देखा, इसने ये सब देख रहा है कि भाई इसने बैंक को कहा है पैसे देने के लिए और बैंक ने पैसा दे दिया। ये अब देखो यहाँ पे भी इंटरमीडिएट है और यहाँ पे भी इंटरमीडिएट है, तो ये बंदा रेस्पॉन्सिबल है। यदि आपका पैसा नहीं आता है, इस बंदे तक नहीं पहुंचता है, तो आपके पास अब ये रेस्पॉन्सिबल है और ये इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करता है। तो इंटरनल लॉज की उससे if आपका थोड़ा मोड़ा भी पेमेंट है, लेट से 10,000 ही है, फिर भी आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट मिलेगी यदि ये बंदा अपनी जॉब को फुलफिल करने में अनसक्सेसफुल होता है। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। सर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था, इसी के लिए मैंने इसको हाईलाइट किया। ये जो पांडा ये थर्ड पर्सन है, ठीक है सर, रुको तो पहले, इसके पास हमारी अभी रुको। आपने क्वेश्चन पूछने के लिए पांडा को हाईलाइट किया, पांडा तो दिख रहा है यार। वही कार्ड सर, मैंने कार्ड को हाईलाइट किया, पांडा वाले कार्ड को। हाँ बोलो। तो इसके पास कार्ड की सारी डिटेल्स एक्सेस कैसे हो सकती है सर? वो तुम खुद डालते हो यार, जब पेमेंट करते हो तो सारी चीजें डालते तो ये थर्ड पर्सन शो करते हैं? हो, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है इनके पास। अच्छा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। आई होप सबकी समझ में आया। सारे लोग अनम्यूट करेंगे और एक बार बोलेंगे, बिकॉज पे कर रहे हो आप लोग यार। यस यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। यस ब्रो। यस सर। हेलो सर। सॉरी हेलो। क्या बोल रहे हो भैया, समझ में आया नहीं आया? नहीं सर, मतलब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल वो आप लोग को मैंने दिखाया था ना, वो होता है जिसके, रुको मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ यार, टाइम और थोड़ा कम है। किसको भेजा था? किसी को तो भेजा था, अरुण को याद है क्या? अरुण को और शिवम को मैंने एक बार ग्रुप में शेयर किया था। इसका एग्जांपल सर क्या पेटीएम है क्या, ये सब जो बीच में रहते हैं इंटरमीडिएट? या एक्चुअली ये है इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा फॉलो होता है, बट यस इफ वी आर डूइंग पेमेंट थ्रू पेटीएम एंड लाइक स्टफ दैट, ये होता है। आपने जब आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट के जो पोर्टल होता है उसके बिल्कुल नीचे लिखा होता है पावर्ड बाय, लिखा होता है। तो वो जो पेमेंट Yes. पेज है ना, या रेजर पे, भारत पे, या NCPI, पावर्ड हाँ बाय भाई। रेजर पे, और वो लिखा होता है ना। हाँ भीम जी सर। UPI। हाँ तो ये लोग होते हैं जो उसको पीसीआई कंप्लायंस को फॉलो करते हैं।
वो जो पेज होता है ना, वो बेसिकली उन्हीं लोगों का होता है पीसीआई कंप्लायंस का। इसमें क्या होता है, जो कंपनीज होती है ना, जो छोटी होती हैं, जिनके पास अपने खुद के पेमेंट सिस्टम नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने जो पेमेंट लेने की जिम्मेदारी है वो इन्हीं कंपनियों को सौंप देते हैं। जैसे एपीआई खरीद लेते हैं ना, ऐसे ही वो लोग इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और फिर इधर से क्या होता है, कस्टमर फ्री पेमेंट की नजरिए से भाई उसका पैसा डूब नहीं सकता। इधर से वो जो शॉपकीपर है या फिर जो भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है वो फ्री हो जाएगा, क्योंकि इस सबके पूरी प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, जो पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हैं। आ रहा है ना समझ में? यस सर। यस सर। इधर से ये बंदा फ्री कि भाई मैंने पैसा दे दिया, इधर से ये फ्री दुकानदार या शॉपकीपर, क्योंकि इसे पता है कि यदि पेमेंट आएगा तो ये बंदा रेस्पॉन्सिबल है, और पेमेंट आएगा तो ये इसे देगा, और यदि इसके पास पेमेंट नहीं पहुंचता है तो सीधा सीधा रेस्पॉन्सिबल ये पांडा है, पांडा को जेल में पटको। आ रहा है समझ में? यस सर। That's why this panda has some special type of eyes. Can you see his eyes? Like green color of eyes. Like he's on duty 24/7/365. Right? Yes sir, yes sir. So yeah. अभी आपके समझ में आया है ना? जी सर। ओके, सो अभी नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो है लैब सेटअप। इसमें हम अपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग बग बाउंटी लैब सेटअप करेंगे। आई होप गाइस आपके यूट्यूब वालों के भी समझ में आया होगा। वैसे मैं आपके कमेंट्स लाइव चैट देख पा रहे हो, आप लोग लग रहा है थोड़ा कम अटेंटिव हो, तो मेक श्योर थोड़ा अटेंटिव होके सेशंस का लाभ उठाएं। आप लोग कमेंट में लिख दें नीचे लाइव चैट में, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ, देख भी रहा हूँ कौन कौन लोग प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप प्रॉपरली अटेंड करें। अभी भी जो क्विज हुई है उसमें काफी लोगों की काफी कम मार्क्स हैं, तो अगली बार जो क्विज होगी तो आई होप कि आपके अच्छे मार्क्स होंगे। तो एक बार आप सारे लोग समझ में आया तो यस ओके या फिर थम्स अप करके आप शो कर सकते हो। यस सर, समझ में आ गया। ओके दैट्स ग्रेट। तो गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज का जो आपका होमवर्क है ना, वो है आपको जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है। आया समझ में? ये बेसिक सर। एचटीएमएल लाइक एचटीएमएल आपको कहाँ मिलेगा बताओ? W3 स्कूल पे सर। कहाँ पे? W3 स्कूल पे सर। हर्ष म्यूट कर लो। एचटीएमएल कहाँ पे मिलेगा आपको? जो वेब पेज होगा ना, उसका कंट्रोल यू करके आप सोर्स कोड देखते हो ना, वो क्या होता है? एचटीएमएल में लिखा हुआ। गॉट इट? Yes sir. या और जावास्क्रिप्ट आपको मैंने बताया था, जावास्क्रिप्ट इज टू मेक वेबसाइट रेस्पॉन्सिबल एंड मतलब वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। करेक्ट है? यस जी सर। सर। सुंदर दिखाने के लिए। या सो अभी कर सकते हो हर्ष, आप अनम्यूट कर सकते हो, मैं वो वैसे ही मजाक में बोला था। सो बेसिकली इनको आपको केवल इतना आना चाहिए कि आप इनका, चलो ठीक है मैं कल कराता हूँ, थोड़ा बहुत आप पढ़ के आओ, उसके बाद जितना भी जरूरत होगी मैं कराता हूँ, है ना? ओके सर। थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू सर, करो आप। या किसी वेबसाइट में हम HTML का कोड यूज कर रहे हैं और वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये भी कोई बग है क्या? और बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का नहीं हो HTML रहा। इंजेक्शन, HTML इंजेक्शन दैट इज बग। ये सर एक साइट है जो मेरे दोस्त की ही है, ब्लॉगर पर है वो, उसमें है ये। हाँ, तो ये भी बग है, वो है HTML इंजेक्शन। लाइक अपन पढ़ते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट वो एग्जीक्यूट कराते हैं। इन द सेम वे देखो, जावा स्क्रिप्ट इज ए पार्ट ऑफ HTML। लाइक HTML में हम जब स्क्रिप्ट टैग पढ़ते हैं तो उन स्क्रिप्ट टैग में से एक टैग होता है जावा स्क्रिप्ट। तो वो मैं जब आपको, देखो आप इनको पढ़ना शुरू करो जावा स्क्रिप्ट एंड HTML को, 2-3 दिन का आपके पास टाइम है, और उसके बाद मैं खुद आपको जितना भी जरूरत होगी उतनी कराता हूँ, ठीक है? अब आप लोगों में से ये बताओ कि लिनक्स किस किसने डाउनलोड नहीं किया? मैंने नहीं किया है सर। मैंने नहीं किया और सर। हाँ, और Bro, I have installed in virtual machine. या भी आप तो हमें वर्चुअल मशीन में ही वो करना है। सो आई होप कि जितने भी लोग हैं एंड्रॉइड पे? या जो भी एंड्रॉइड वगैरह से कर रहे हैं वो काली नेट हंटर यूज कर सकते हैं। वैसे अपने लिनक्स का बहुत कम पार्ट है वेब पेन टेस्टिंग में, ज्यादातर हम बर्फ सूट से करेंगे। बर्फ सूट होता है 50,000 का, तो आप लोग को वो परचेज करना है। आर यू रेडी फॉर दैट?
यस सर। क्या सर? आपको बर्फ सूट का प्रोफेशनल एडिशन खरीदना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको। 50,000 का कॉस्ट है उसका। बस ऑलमोस्ट 50,000 के करीब है, वो दिखा देता हूँ। सर लौट जाएंगे। प्रोफेशनल कॉस्ट, सॉरी आई, या सो बस काफी सस्ता है, आई थिंक आप सारे लोग अफोर्ड कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट $400 पर यूजर पर ईयर, 400 टू $400 इन रुपीज कितना हो गया? अच्छा 30,000, बस 30,000 पर ईयर। यू गाइस आप आराम इजीली कर सकते हो ना? यस या नो? नो कर सर। सकते हैं सर मतलब हाँ, तो अगर एक P5 P1 टेंशन मत लो, आपको ये हमारी तरफ से फ्रीली अवेलेबल कराया जाएगा, और 1 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए आपको बर्फ सूट फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा, प्रोफेशनल वर्जन।